नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। जो लड़ाई संसद के भीतर राहुल गांधी और अमित शाह के बीच देखने को मिली थी, वो लगातार जारी है। अगले दिन भी वो लड़ाई जारी है और राहुल गांधी ने आज गजब का बयान दे दिया। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने आज ऐसी बात बोल दी, जिसको सुन के अमित शाह जो है दोबारा से गुस्सा हो जाएंगे। क्या बात बोली बताता हूं। पहले ये गुजारिश, हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमें आर्थिक सहायता प्राप्त हो। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए एक बड़ी वित्तीय सहायता होगी। राहुल गांधी, कल आपने देखा भाषण हुआ, राहुल गांधी लोकसभा में परसों बोले, कल अमित शाह बोले, और अमित शाह जब बोल रहे थे तो राहुल गांधी खड़े हुए और उन्होंने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। और उसके बाद राहुल गांधी ने चैलेंज कर दिया कि अमित शाह जी, अगर आप में हिम्मत है तो आइए हम लोग डिबेट करते हैं, जो मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हैं उसके ऊपर। ये बात कही और उसके बाद अमित शाह ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अमित शाह के मुंह से एक शब्द भी ऐसा निकल गया था जो अनपार्लियामेंट्री था, उसको बाद में डिलीट कर दिया गया था। पार्टी अ, लोकसभा की जो कार्रवाई होती है उससे हटा दिया गया था उस शब्द को। तो हम लोग उस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन वो शब्द ऐसा बोला था जो कि अनपार्लियामेंट्री था और गली मोहल्लों पर या सड़क चौराहे पर जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है या लोग जो बोलते हैं वैसा शब्द था। तो उस तरह का शब्द हमने पहले नहीं सुना है पार्लियामेंट हाउस में। 2 दशक से पार्लियामेंट में भी कवर कर रहा हूँ और इस तरह की भाषा का मैंने कभी स्तर गिरते हुए आज तक किसी सांसद का, किसी मंत्री का नहीं देखा है। अमित शाह ने जो शब्द का प्रयोग किया वो वाक़ई खराब शब्द था और अपमानजनक शब्द था और राहुल गांधी ने आज यही बात बोली। राहुल गांधी आज सवेरे जब सदन में जा रहे थे लोकसभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, तब पत्रकारों ने पूछा कल की डिबेट के बारे में, तो राहुल गांधी ने क्या कहा जरा सुनिए आप भी। एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, अमित शाह जी। अमित शाह जी कल बड़े नर्वस थे, उनके हाथ कांप रहे थे। गलत लैंग्वेज यूज कर दी। गलत लैंग्वेज यूज कर दी, वही जो शब्द मैं बता रहा हूँ वो उन्होंने यूज किया। हाथ कांप रहे थे। आपने ये हाथ कांप रहे थे, तो क्या राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए उनकी वजह से हाथ कांप रहे थे? तो सब देखा होगा। गलत लैंग्वेज यूज की। मेंटली बहुत प्रेशर में है। मेंटली बहुत प्रेशर में अमित शाह, ये बात कही। मेंटली बहुत प्रेशर में है अमित शाह और कल गलत भाषा का प्रयोग किया, हाथ उनके कांप रहे थे। मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है, वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी तो आप जानते हो। अब देखिए, ये बातें राहुल गांधी ने बोली हैं और कहा कि आप रियलिटी जानते हो। हमने कोशिश की उनसे पूछने की कि भाई क्या आप हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, मैंने चुनौती देते हुए कहा कि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने करी हैं, चुनाव आयोग की वोट चोरी को पकड़ा है, आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। आपने जवाब नहीं दिया तो आइए चुनौती मैं दे रहा हूँ, मेरे साथ उन तीनों पर बहस कीजिए। तो ये उन्होंने बोला। तो अभी सुनिए दोबारा से। एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, कल अमित शाह जी गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे। आपने ये तो सब देखा होगा। गलत लैंग्वेज यूज की। मेंटली बहुत प्रेशर में है। मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है, वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस। आइए, आ जाइए मैदान में आ जाइए। देखिए, चुनौती जिस तरह की दी है वैसे आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। राहुल गांधी ने जो स्पष्ट तौर पे बोल दिया कि अगर आप हिम्मत है तो आइए और मेरे साथ डिबेट करिए। तो डिबेट करने से चैलेंज स्वीकार नहीं किया अमित शाह ने। और राहुल गांधी ने ये बात बोली कि भाई उनके हाथ काँप रहे थे। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है कि इ
वो दबाव में हैं, मानसिक तौर पर दबाव में हैं। इस तरह की बातें राहुल गांधी कह रहे हैं अमित शाह के बारे में, जबकि माना जाता है कि अमित शाह तो बहुत मजबूती से अपनी बात रखते हैं, डरते नहीं हैं। राहुल गांधी उससे उलट बात जो है वो बोल रहे हैं और करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी तो आप जानते हो। रियलिटी तो आप जानते हैं। ये बात कह के राहुल गांधी 30-40 मिनट की बात कह के और निकल गए। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब नहीं है। और कल रात को भी राहुल गांधी ने एक बात कही थी, वो भी सुनाता हूँ आपको, ये देखिए। और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका सर अपोजिशन ने वॉकआउट किया है सर, क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, आपने होम मिनिस्टर का रिस्पांस देखा, टोटली डिफेंसिव रिस्पांस। और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। नहीं, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया, देखिए मैंने 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सेम सीजीआई को लेकर दिस इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है, तो मतलब बिल्कुल वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी आप लोगों को? वॉकआउट से वो कह रहे हैं आप लोग डर गए। नहीं, हम कहाँ डरे। अब ये सब बातें कही जा रही हैं। राहुल गांधी ने कल भी ये बातें दोहराई और आज भी राहुल गांधी ने जो बात कही है कि जो अमित शाह है उनके हाथ कांप रहे थे। तो ये बहुत विचित्र बात है। जिस तरीके से सदन के भीतर और सदन के बाहर हम लोग लगातार देख रहे हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज या नेता एक दूसरे पर बहुत ज्यादा हमलावर हैं। राहुल गांधी ने बड़ा चैलेंज दिया, चुनौती दी। राहुल गांधी ने तमाम वो बातें कही कि जो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में एक लिस्ट दे दी जानी चाहिए, नहीं समझ आया क्यों नहीं दी। फिर उन्होंने कहा कि जो डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा, नहीं जवाब दिया। मशीन का जो आर्किटेक्चर है, देखिए मशीन के आर्किटेक्चर की जो बात है ये वही है जो सोर्स कोड हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने एक वीडियो भी उस पर बनाया। ये जो सोर्स कोड है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है सोर्स कोड, जैसे आप भी जानते हैं कि सोर्स कोड जो मशीन का होता है उसका मतलब है कि जो बेस जहां पर मशीन तैयार की जाती है और उसमें जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है, उस सॉफ्टवेयर का सिस्टम कौन ऑपरेट करता है, वो सॉफ्टवेयर यानी कि जो सोर्स कोड है वो किसके हाथों में रहता है, किसके पास रहता है, ये सवाल है। तो उस सवाल पर कोई जवाब नहीं मिला। तो इन तमाम सवालों पर जवाब नहीं मिलने की वजह से आज ये सवाल राहुल गांधी बार-बार पूछ रहे हैं कि क्यों अमित शाह जो है वो इतने प्रेशर में थे और क्यों एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जहाँ तक नियुक्ति का सवाल है, नियुक्ति का हमने आपको बताया कि जो सीईसी की नियुक्ति है वो कटघरे में है, सवालों के घेरे में लगातार बनी हुई है। अब जब उस कमेटी में 2 लोग एक ही दल के होंगे, तो आप बताइए फिर उसका नतीजा तो वही होगा जो सरकार चाहेगी, यानी कि सरकार जिसको नियुक्त करना चाहेगी वो होगा। और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग भी होनी है, इसको चुनौती दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला करेगा, हमारी नज़र उस पर भी बनी रहेगी। लेकिन ये अभी जो इन दोनों के बीच की लड़ाई है, ये लगता है इस सत्र में हमको और देखने को मिलेगी। और अभी तो खैर ये राहुल गांधी ने अटैक किया है, उम्मीद है इस पर कुछ जवाब देंगे देश के गृह मंत्री भी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। असल में पत्रकारों की लिमिटेशन ये है कि जो संसद भवन के बाहर खड़े होते हैं, ये उन्हीं लोगों से बात कर सकते हैं जो संसद में इनके सामने से गुजरते हैं। कई सारे गेट हैं, तो अमित शाह प्रधानमंत्री इन लोगों का या कुछ और जो उनका अलग गेट है, वहाँ उस गेट से जाते हैं। तो इस वजह से वो बात कर नहीं पाते हैं या वो लोग इनसे बात नहीं करना चाहते होंगे, जो भी रीज़न है। इसलिए पत्रकारों की पहुँच नहीं बन पाती है हर गेट पर और पत्रकारों को लिमिट कर दिया है कि एक ही एरिया में वो रहेंगे, जिनसे बात करना है, जो बात करना चाहेगा वो इनके पास आएगा। तो इस वजह से बातचीत सबसे नहीं हो पाती है। खैर, ये आज की घटना थी और जो राहुल गांधी ने बोला कि हाथ काँप रहे थे, अमित शाह घबराए हुए थे और किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। ये बातें बड़ी एक बार फिर से हार्ड हिटिंग हैं अमित शाह के लिए, जिनको माना जाता है कि वो बहुत खुल के अपनी बातें रखते हैं। अब देखते हैं इसका क्या जवाब आएगा।
इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।